अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति उनकी मिसेजें जो एक रोज बंगले के नीचे नहीं उतर सकती, वो जय बाबा की करती हुई पैदल चलती हैं। लेकिन बरसात बरसेगी, लेकिन बाबा की कृपा से जो सिगड़ियाँ होती हैं वो शांत नहीं हो सकती। सिहाग बाइक रेंटल पेश करे है झलको झुंझुनू शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा सूरजगढ़ के शहर के अंदर ही एक श्याम जी को मंदिर है, तो इजा पुजारी जी ही हम बातचीत करांगा। जो खाटू श्याम जी को मंदिर है खाटू में, बी के बारे में पूछांगा कि सूरजगढ़ हूँ इजा हर बारे निशान जा है, एक झंडो जा है, तो बी के बारे में बातचीत करांगा। वीडियो इन लास्ट तक जरूर देखो। खाटू श्याम जी के अड़े झंडो जा है सूरजगढ़, वो सूरजगढ़ ही झंडो के जा है, इके पीछे की के रहस्य की कहानी है बा बताओ एक। बाबा श्याम खाटू धाम के अंदर हमारा परिवार 373 साल पहले खंडेला के पास साठाबास में रहता था। वहाँ पर हमारे परम सरदे तुलसाराम जी को बाबा का आदेश मिला खाटू मंदिर में ध्वज चढ़ाए। उन्होंने सर्वप्रथम निशान यात्रा समझो या चाहे ध्वज समझो, ये लेकर बाबा श्याम के खाटू धाम में पहुँचे और बारिश के दिन ध्वज चढ़ाया और फिर सरदा सारू चूरमा बना के बाबा का भोग लगाया और बाबा से मंगत मांगी कि बाबा श्याम, मैं ये निशान यात्रा ध्वज प्रथा आपकी चालू की है, ये यात्रा मेरी आप जब तक आपका मंदिर रहे, जब तक चलती रहे, यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। वहाँ से बाबा श्याम का ध्वज चढ़ाते रहे। अब सेवाराम जी ने ये सूरजगढ़ में आकर ध्वज चढ़ाया। फिर हमारी दर पीढ़ी आने वाली ये बाबा श्याम का ध्वज की प्रथा यहाँ से चलती रही। आज से करीब यहाँ पर संमत 14 हिंदी संमत में एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया। मूर्ति नहीं थी उसमें, सिर्फ मंदिर था, फोटो थी कृष्ण भगवान की। नए मंदिरों का बड़ा निर्माण अभी कुछ वर्षों से ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिर ये बड़ा भव्य रूप लेता रहा। लेकिन बाबा श्याम की कृपा से यहाँ की यात्रा, यहाँ की ध्वज फागुन मेले में बाबा की कृपा से बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे बाबा के गोदियों में ध्वज जाकर और बाबा के शिखर के ऊपर लहराता रहा है। दुनिया से निशान ध्वज आते हैं, वहाँ की अलग परंपरा है, सूरजगढ़ की अलग परंपरा। यहाँ पर सूरजगढ़ की क्या अलग परंपरा है? यहाँ पर जो खाटू धाम में जो ध्वज जाता है वो फागुन सुदी 1 को यहाँ पर स्थापना होती है और स्थापना होने के बाद 11 महाआरती होती हैं। महाआरतियों के अंदर बड़ी भीड़ यहाँ पर होती है। लोग इर्द गिर्द के निशान के ध्वज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर जब यात्रा प्रारंभ होती है छठ को, तो सुबह यहाँ पर कलकत्ता बम्बई विदेशों से लोग यहाँ आ जाते हैं 2 रोज़ पहले, और आसपास के ग्रामीण लोग भी यहाँ से बहुत पैदल जाते हैं। मेरी माता बहनों की एक बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पर, जो पूरे खाटू मेले में कहीं नहीं है। पहले बहुत जगह से थी, लेकिन अब वो सूरजगढ़ में ही है। यहाँ पर कम से कम 60 और 70 के बीच में जो औरतें होती हैं वो बाबा की सिगड़ी के द्वारा बाबा की जोत जलाकर चलती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको भी देखने का मौका मिल जाए, हमारे को रास्ते में बरसात भी आती है, आंधी भी आती है, लेकिन बाबा की कृपा से हमारे पास तंबू नहीं रहता है रास्ते में चलने के लिए। लेकिन बरसात बरसेगी, लेकिन बाबा की कृपा से जो सिगड़ियाँ होती हैं वो शांत नहीं हो सकती। क्या बाबा की मर्जी है, उसके अंदर क्यों जल नहीं जा रहा है बरसात का क्या? सिगड़ी जला के लेके जाएं तो बा खुली रहे या बंद? एकदम खुली रहती है, एकदम खुली रहती है। आंधी आती है तो उसकी अग्नि बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और एक हमारा गरीब परिवार है, हमारे पास गरीब लोग ज़्यादा हमारे साथ चलते हैं, उनके पास तो और भी विशेष कोई साधन नहीं होता। दूसरी बात यह कि इतनी बड़ी यात्रा के अंदर कम से कम कितनी जनता चलती है, लेकिन किसी की चोरी अभी तक मैंने नहीं सुनी है यात्रा में कि हमारी भाई भी फलाना की चोरी हो गई, मोबाइल गुम हो गया, किसी का गिर जाता है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन गिरते से पहले ही मेरे पास पहुँच जाता है कि भगत जी हमारे को ये चीज़ मिली। यात्रा लेके जाओ हो, कभी यात्रा लेके जाओ हो, कता बिम लोग वहीं कद बड़े जो खाटू श्याम जी को मंदिर है बीजा कद पूछो और वो ध्वज खड़े चढ़ाए जा है। यहाँ से हम चलते हैं, जब मूल रूप से हम चलने से पहले हमारे को पता नहीं रहता है कितने आदमी अपने साथ रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, और मैं गिनती भी नहीं कर सकता क्यों हमारे को रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पर करना नहीं है।
हमारे को क्यों पूरा रास्ता भरा चलता है। ये 4 रोज़ हम छठ से यहाँ चलते हैं तो हरियाणा भी इसी रास्ते चलता है और रास्तों के भी इसी रास्ते चलते हैं, लेकिन मोटा मोटी जिस पड़ाव पर हम रुकते हैं वहाँ पर मोटा मोटी तस्वीर सामने आ जाती है कि लगभग इतने आदमी अपने साथ हैं। और हम फागुन मेले में नौमी के दिन खाटू पहुँचते हैं। खाटू पहुँचने के बाद अपनी बहुत बड़ी धर्मशाला है जी। उस धर्मशाला में पहुँचने के बाद हम आकलन करते हैं कि ये सब अपने यात्री निशान यात्री हैं। फिर हम नौमी, दसवीं, 11 3 रोज़ वहाँ रहते हैं। 12 के दिन ठीक 11:15 बजे हम 7 आदमियों की हमारी मान्यता है बाबा की कृपा से 7 आदमी हम मंदिर में बाईपास जाते हैं, लाइन में नहीं लगते हैं। बाईपास जाकर हम 7 आदमी हमारे हाथों से ध्वज चढ़ाते हैं। ध्वज चढ़ाने के बाद हम आकर हमारे धर्मशाला के अंदर कुछ बाबा का प्रसाद बना हुआ होता है, उसका भोग लगाते हैं। फिर हम कुछ ग्रहण करते हैं और फिर खाटू से हम फिर पैदल चलते हैं। हजारों की संख्या हमारे पास पैदल चलती है। सब लोग बाइक लाइन में लग के दर्शन करते हैं। फिर हम आती टाइम में हमारे पास 300 साढ़े 300 की संख्या रहती है। संख्या एकदम कम हो जाती है, लेकिन जितने आदमी हम रहते हैं 300 में से हो सकते हैं 100 आदमी वर्ग टाइप के हो, वो गाड़ी मोटरों में रहे, लेकिन बाकी के शेष हम पैदल चलते हैं। वहाँ से 1 बजे हम खाटू से रवाना करते हैं। 12 के दिन रात हम आकर उदयपुर वाटी रुकते हैं। उदयपुर वाटी से चलकर हम अल्डावता में रुकते हैं। पूरा दिन चलते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन अल्डावता से चल के हम 9:15 बजे जहाँ पर कांकड़ पूजा होती है हमारी, वहाँ पर कांकड़ पूजा पे पहुँच जाते हैं 9:15 बजे। फिर हमारे को बाज़ार के अंदर समय लग जाता है, क्योंकि पूरा बाज़ार, पूरा मार्केट, बाहर के लोग स्वागत के लिए हमारे वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर पहुँचने में हमारे को 3 घंटा लग जाती है। और हम बाबा की कृपा से हमारा निर्धारित समय है कुछ, हम 11:15 बजे निशान स्थापना करते हैं। 11:15 बजे ही हम निशान चढ़ाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि 11:15 बजे ही हम यहाँ पर पहुँचने की बाबा के दरबार में कोशिश करते हैं, और अभी तक ये सभी हमारी आस्था पूरी होती जा रही है। जी, तो जै की थे बतायो कि मैं आता टाइम भी जै की थे जाओ, जाता टाइम बिल्कुल गाजा बाजाओ जाओ, थारगन साधन भी हुई, खान पीन को सारो सामान हुआ है, और फिर आता टाइम भी हमारे पास न तो मैं डीजे बजने देता हूँ। अच्छा। पूरी यात्रा में मेरे साथ कोई डीजे नहीं बजता है। हमारा ये ढप और झालर होती है वो सामने पड़ा है, ये बजती है। ये जाती टेम में भी बजेगी जब तक हम चलेंगे, और ये आती टेम में भी हम बजाते हुए ही आएंगे। और कोई भी हमारे मनोरंजन टाइप का कोई नहीं होता डीजे वगैरह। हम आते हैं, बाबा की जय जयकार बोलते रहते हैं, हम चले आते रहते। खाटू धाम में जितने भी ध्वज जाते हैं वो मान और सम्मानता से उनके लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो चढ़ाए जाते हैं। शिखरबंद तो बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर लाखों निशान नहीं चढ़ाए जाते। जी बिल्कुल, वो अलग व्यवस्था उन्होंने दे रखी है। हमारी खाटू कमेटी ने बहुत सुंदर व्यवस्था दे रखी है। वो उनकी व्यवस्था के अनुसार वहाँ चढ़ा दिए जाते हैं जी। और वो बाहर ही ले लिए जाते हैं। और जैसे खाटू श्याम जी जब आप थे जाओ हो लोग, तो सब लोग जा ही, फिर भी का बाद में जैसे कि इजा भी श्याम जी को मंदिर है एक छोटो सो, मतलब मंदिर तो मान्यता तो बहुत बड़ी, हाँ मंदिर है, तो ई मंदिर को भी जैसे कि भाई बड़े जाओ हो भी का बाद में इजा कद भोग भाग लगा है। यहाँ पर जो खाटू में आरती होती है उसी सिस्टम से यहाँ आरती होती है। यहाँ पर भी मेला लगता है। अच्छा। फागुन से 1 महीने पहले, अब की बार 23 फरवरी का है। यहाँ पर भी जैसे खाटू में ध्वज चढ़ाए जाते हैं वैसे ध्वज चढ़ाए जाते हैं। लोग यात्री आते हैं यहाँ पर भी पूरे दिन भर में यात्रियों का आवागमन रहता है। और लेकिन खाटू धाम है। हम खाटू धाम के पीछे ही हैं। जो यहाँ है वो खाटू धाम की कृपा से सारा है। बाबा श्याम हमारे प्रचार से नहीं बढ़ रहा, आपके प्रचार से नहीं बढ़ रहा। दुनिया मूर्ख नहीं है, दुनिया पागल नहीं है। फिर भी मंदिर बंद था तो भी दुनिया वहाँ पर बार बार खाटू जा रही है, भाग रही है। तो किसी का कोई ना कोई कारण तो होता होगा। मेरे पास 4 रोज तक लोग पैदल चलते हैं। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, उनकी मिसेजें जो एक रोज़ बंगले के नीचे नहीं उतर सकती, वो जय बाबा की करती हुई पैदल चलती हैं। तो कोई ना कोई आस्था है भगवान की। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि भगवान तो ज़रूर है, भगवान दुनिया में ज़रूर है। भगवान नहीं होता तो यह दुनिया नहीं होती। और भगवान परमात्मा ने 2 वर्ण भी बनाए, 2 वर्ण बनाए परमात्मा ने। पशु पक्षी सब में 2 चीज़ की है। जो ये नाखून अपने हैं ये गोड़ है, पशुओं के भी गोड़ हैं। जो ये ऐसा बनाया उनका भोजन अलग है,
और जिनके नाखून पतले टाइप के होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली जैसे, उनका भोजन अलग है। जी बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ कि परमात्मा ने वो व्यवस्था दी है, लेकिन मानव हम बस सब बड़े शैतान हैं। हम अपनी मर्यादा छोड़ चुके। जी हम एक तरफ खीर खा रहे हैं, एक तरफ दूसरा भोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन पशु पक्षी हमारे से अच्छे, हमारी गाय है वह घास ही खाएगी, मर जाएगी, वह दूसरा भोजन नहीं करेगी। दूसरा मांसाहारी जीव हैं, वो मांस ही खाएंगे, वो दूसरा भोजन नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा ने 2 वर्ण बनाए मेरे हिसाब से। कलयुग के अंदर 2 हमारे देव महान हैं। देव सभी महान हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता, लेकिन कलयुग के अंदर एक तो हनुमान जी महाराज, जिनको राम का वरदान है। जी बिल्कुल। वो भक्त था, लेकिन भक्त से हनुमान जी महाराज देवता बन गए। जी क्यों बन गए? उन्होंने प्रभु राम की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि राम अपने पुत्रों को नहीं दे पाया। जी अपने पुत्रों को नहीं दे पाया, हनुमान जी ने सब कुछ ले लिया। जी इसी प्रकार से बबरिक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर भगवान को भेंट किया। जी भेंट करने के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कुछ मांगो। तो बबरिक ने कहा कि महाराज आप तो मांगने वाले हो, मांगने वाले के पास मैं क्या मांगूं? तो श्री कृष्ण भगवान इन पे खुशी हो जाते हैं जी और इनको अपना रूप श्री श्याम रूप दे देते हैं। हम यात्रा करते हैं, हमारी यात्रा में 2 पवित्र स्थान आते हैं। जी। एक केडगी नदी, दूसरा आपने साकमरी रोड देखा होगा, जो जिसको हम घाटी बोलते हैं। वहाँ पर हमारी बड़ी आस्था है और बाबा श्याम पर सब भक्तों की निगाह रहती है कि कब बाबा श्याम आएगा, कब हम दर्शन पाएंगे। फिर हम खाटू धाम में पहुँचते हैं। जी फिर हमारी कांकड़ पूजा होती है, वहाँ पर कोसिया टीबा होता है, वहाँ पर हमारे को और भी नज़ारा मिलता है। देखो ये बाबा की सामने मोर छड़ी है और हम निशान में भी चलते हैं, हम यहाँ जोत जलाकर भी बैठते हैं। जी हमारे पास श्याम नाम है। जी हम बुखार वाले को भी ये ताबीज़ देते हैं, पेट में दर्द होता है उसको भी ये देते हैं, और अन्य काम में भी ये ताबीज़ देते हैं, क्योंकि हमारा श्याम नाम है और वो हर जगह चलता है। जी इसी प्रकार से ये मोर छड़ी है। ये मोर छड़ी बाबा की कृपा से हम भक्तों के सिर के ऊपर लहराते हैं और जिनके लगा देते हैं, बाबा के भरोसे उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कि महाराज जी आप बात करा कि खाटू धाम में मंदिर हो, तो इजा जो श्याम जी को मंदिर बना रखे थे, सुंदर सो, प्यारो सो, छोटो सो, यो मंदिर बनायो कया इक के पीछे के कारण हो? मैंने आज से करीब 20 साल पहले ये मंदिर बाबा श्याम की कृपा से, आपने उस समय में बहुत अचेत अवस्था में था, आपने नहीं देखा मेरा सीन, मैं बाबा के चरणों में आगे गिर गया। यहाँ ये खाली मैदान था जी और खाली मैदान में मैं यहाँ पर बहुत पेड़ खड़े थे, लेकिन मैं यहाँ पर 3 महीने तक ज़मीन पे पड़ा रहा कि बाबा हमने क्या अपराध किया है तेरे से। और बाबा की कृपा से जी आज ये भव्य मंदिर, भव्य खाटू की धर्मशाला, साइड में आप जाके देखोगे तो बहुत बड़ा गेस्ट हाउस। अच्छा, गेस्ट हाउस और धर्मशाला भी है? हाँ, ये सब बाबा की कृपा से है। अभी 10 रोज बाद में सामने ये दोनों किवाड़ आपको लग रहे हैं, सामने वो दरबार चांदी का है, ये भी चांदी का अभी बन के आ रहा है, कार्य चल रहा है। जी जी ये सब बाबा श्याम करवाता है। मेरे पास रसीद नहीं है, मैं चंदा नहीं करता हूँ, जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा तो बाबा श्याम की ये पेटी है। जै कि आपा सूरजगढ़ में आज पूछी ये बताई, कमेंट बॉक्स में थारा कमेंट जरूर बताओ थे भी श्याम जी के मंदिर का गेड़ा हो, थारी भी के मन्नत थी वह मन्नत पूर्ण हुई है। वीडियो में लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।